Hello everyone. So let's see structure. So in array में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम सिमिलर काइंड ऑफ डेटा को जो है मेमोरी लोकेशन में कंटिन्यूअसली स्टोर करा सकते हैं। मींस अगर आपको इंटीजर नंबर्स को स्टोर कराना है, लेट्स से 10 इंटीजर नंबर्स को आप स्टोर कराना चाहते हैं, तो उसको आप एरे की हेल्प से स्टोर करा सकते हैं। ठीक है। और अगर आपको लेट्स से कैरेक्टर को स्टोर कराना है, मैनी कैरेक्टर्स को, तो उसमें भी आप एरे की यूज करके जो है कैरेक्टर को स्टोर करा सकते हैं। बट समटाइम्स सो हैपन दैट कि जो डेटा हमारे पास होता है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मेंटेन करना है, तो स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड में क्या क्या चीजें आ सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका नेम आ सकता है। नेम मीन्स स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स, तो उसको हम सेव करेंगे कैरेक्टर एरे की हेल्प से। देन उसका एज जो होगा वो नंबर होगा। ठीक है, नंबर इंटीजर में होगा। देन उसका एड्रेस में नंबर्स भी आएंगे और कैरेक्टर्स भी आएंगे, कैरेक्टर एरे आएगा। तो एड्रेस को हम सेव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटीजर्स एंड कैरेक्टर एरे। सो इस तरह से किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को मेंटेन करने में जहां पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा की जरूरत है, वहां पे हम जो है स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर इज नथिंग बट a user defined data type. User defined data type used to store different kinds of data. So ये जो है स्ट्रक्चर की डेफिनेशन है। मींस एरे में आप सिमिलर काइंड्स ऑफ डेटा को स्टोर करा सकते हो और स्ट्रक्चर में आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा को स्टोर करा सकते हो। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर डेटा टाइप का यूज करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो डेटा या जो रिकॉर्ड होता है उसमें डेटा टाइप्स जो है डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। जैसे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मेंटेन करना, ठीक है, लाइब्रेरी को मैनेज करना, लाइब्रेरी के रिकॉर्ड को मेंटेन करना। तो यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा की हमें जरूरत पड़ती है और उसमें हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले इसका सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स में स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज होता है। ठीक है, ये स्ट्रक्ट क्या है, कीवर्ड फॉर स्ट्रक्चर। इससे हमें ये पता चलता है कि हम स्ट्रक्चर का यूज कर रहे हैं। ठीक है, और ये सारे स्मॉल लेटर्स में। देन ओपन कर्ली ब्रेसेस एंड क्लोज कर्ली ब्रेसेस। इस ओपन और क्लोज कर्ली ब्रेसेस के बिटवीन में हम स्ट्रक्चर के मेंबर्स को जो है मेंबर्स को डिफाइन या डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, मेंबर्स भी कह सकते हैं इसको और फील्ड्स भी कह सकते हैं। तो मेंबर्स और फील्ड्स जो है स्ट्रक्चर का वो डिफाइन होता है इसकी बॉडी के अंदर। ठीक है, मेंबर्स एंड फील्ड्स ऑफ स्ट्रक्चर आ रहा है समझ में। और इस मेंबर्स में क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे फर्स्ट थिंग, आपको जो भी पर्टिकुलर डेटा टाइप डिक्लेयर करना है, डेटा टाइप होगा, देन उसका वेरिएबल का नेम होगा। ठीक है, तो इस तरह से फिर आप दूसरा डेटा टाइप डिक्लेयर करोगे सेकंड लाइन पे और दूसरा वेरिएबल नेम डिक्लेयर करोगे। सो आप जो है मेंबर्स और फील्ड्स में जनरली किस टाइप का डेटा, मतलब किस काइंड ऑफ डेटा जो है आपको स्टोर कराना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे स्टूडेंट्स के 3 फील्ड्स मेंटेन करनी है, एक उसका नेम, दूसरा उसका एज और तीसरा उसका जो है मार्क्स। तो नेम के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डेटा टाइप में कैरेक्टर एरे को यूज करना पड़ेगा। मैं विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर का यूज करके क्या करूंगा, उसके नेम को स्टोर कराऊंगा। देन उसके बाद मुझे उसका एज चाहिए, एज के लिए मुझे इंटीजर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे इंट मैं ले सकता हूँ डेटा टाइप और उसके वेरिएबल नेम में एज ले सकता हूँ। थर्ड, मुझे उसके मार्क्स को स्टोर कराना है, तो मार्क्स फ्लोट हो सकता है। ठीक है, 70.5 मार्क्स आ गया, 76.7 मार्क्स आ गया, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, फ्लोट डेटा टाइप लूंगा और यहाँ पे उसके मार्क्स वेरिएबल का नेम हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हम जितने भी हमें डेटा की जरूरत पड़ेगी उसके डेटा टाइप को हम डिफाइन करेंगे एंड देन उस पर्टिकुलर डेटा का नेम होगा यहाँ पे। सो आ रहा समझ में। तो इसको पूरा हम ऐसे बोल क्या बोलते हैं, मेंबर्स और फील्ड्स ऑफ स्ट्रक्चर। एंड देन बॉडी क्लोज होती है और उसके बाद फिर हम इसको क्या करते हैं, सेमीकोलन से एंड करते हैं। ठीक है, नाउ कमिंग टू स्ट्रक्चर।
स्ट्रक्चर में हमें तीन चीजें पढ़नी है। फर्स्ट कि स्ट्रक्चर का डिक्लेरेशन कैसे होता है, डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रक्चर, देन उसके बाद हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर, एंड लास्ट इनिशियलाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल। ठीक है, इसको हम वन बाय वन जो है सीक्वेंस में पढ़ेंगे। ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रक्चर, देन डेफिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड लास्ट इनिशियलाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल। सो फर्स्ट ये कैसे डिफाइन करते हैं। सो इन डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रक्चर में हमें एग्जांपल में ले लेता हूं, इसमें स्ट्रक्ट कीवर्ड आपको यूज करना होगा स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने के लिए। देन बॉडी आएगी। लेट्स से यहां पे हम 3 मेंबर्स को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, और वो 3 मेंबर्स हैं इंटीजर। फर्स्ट इंटीजर में हम स्टोर कराएंगे इंट ए, वेरिएबल का नाम ए हो गया। देन कैरेक्टर को स्टोर कराएंगे, कैरेक्टर का नाम मैंने रख दिया वेरिएबल का नाम बी, एंड फ्लोट को स्टोर कराएंगे, देन फ्लोट सी। ठीक है, एंड बॉडी क्लोज हो जाएगी। आ रहा समझ में? स्ट्रक्चर में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करते हैं तो डिक्लेरेशन या फिर प्रोटोटाइप इसमें मेमोरी एलोकेट नहीं होती है। जब हम स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं तब मेमोरी एलोकेट होती है। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे, स्ट्रक्चर के डिक्लेरेशन या फिर प्रोटोटाइप में मेमोरी एलोकेट नहीं होती है, स्ट्रक्चर के डेफिनेशन में मेमोरी एलोकेट होती है। यहाँ पे एज अ होल क्या हुआ, स्ट्रक्चर मैंने डिक्लेयर किया है स्ट्रक्ट कीवर्ड की हेल्प से, और इसकी बॉडी में जो है मैंने 3 मेंबर्स या फिर 3 फील्ड्स को जो है डिक्लेयर किया है। नाउ अब इस स्ट्रक्चर को मुझे डिफाइन करना है। अगर मुझे इस स्ट्रक्चर को डिफाइन करना होगा तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहां से कॉमा हटा के और स्ट्रक्चर के वेरिएबल को जो है यूज करूंगा। तो स्ट्रक्चर के वेरिएबल को आप यूज कर सकते हैं आफ्टर द एंड ऑफ कर्ली ब्रेसेस। जब कर्ली ब्रेसेस एंड हो रहा है तो आप इसके स्ट्रक्चर के वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स से आपने वेरिएबल लिया x और वेरिएबल लिया y, उसके बाद आपने सेमीकोलन लगाया। तो यहाँ पे मतलब ये हुआ कि x और y जो है स्ट्रक्चर के क्या है, वेरिएबल है, और इस x और y में जो है ये 3 मेंबर्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो मैं इसको अगर मुझे शो करना हो तो x में जनरली क्या होगा, ये सिर्फ मैं विजुअलाइजेशन आपको बता रहा हूं। जनरली मेमोरी में इस तरह से स्टोर नहीं होता, मेमोरी में कंटिन्यूअस एरे के फॉर्म में जो है स्टोर होता है डेटा। लेकिन यहाँ पे विजुअलाइज कर रहे हैं हम इस चीज को कि x हमारा क्या है, एक स्ट्रक्चर वेरिएबल है और इसमें 3 मेंबर्स प्रेजेंट है। फर्स्ट मेंबर है a इंटीजर टाइप का, सेकंड मेंबर है b कैरेक्टर टाइप का, और थर्ड मेंबर प्रेजेंट है c फ्लोट टाइप का। आ रहा समझ में? नाउ अब अगर इस स्ट्रक्चर वेरिएबल को और इसके अंदर प्रेजेंट मेंबर्स को आपको एक्सेस करना हो तो उसको आप एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉट ऑपरेटर। लेट्स से वेरिएबल a में वैल्यू स्टोर है 5, वेरिएबल b में स्टोर है वैल्यू a क्योंकि ये कैरेक्टर है, वेरिएबल c में वैल्यू स्टोर है 1.00। अगर मुझे वेरिएबल a को एक्सेस करना हो तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके स्ट्रक्चर वेरिएबल का नाम यूज करूंगा x, देन डॉट ऑपरेटर, और उसके बाद इसके अंदर जो मेंबर a प्रेजेंट है इसको यूज करूंगा और इक्वल टू इसकी वैल्यू जो है 5 ये असाइन करूंगा। ठीक है, तो किसी भी मेंबर को अगर आपको एक्सेस करना है तो उसको आप क्या कर सकते हैं, डॉट ऑपरेटर की हेल्प से उसको एक्सेस कर सकते हैं। ये डॉट ऑपरेटर मैंने प्रेसिडेंस टेबल में बताया था आपको। ऑपरेटर प्रेसिडेंस जो हमारी टेबल थी उसमें मैंने बताया था कि डॉट ऑपरेटर जो है वो सबसे टॉप रो में होता है। इसी तरह से आप b को भी एक्सेस कर सकते हैं, x डॉट b इक्वल टू a सिंगल कोट्स के अंदर। देन c को एक्सेस करना है तो x डॉट c इज इक्वल टू 1.00। आ रहा समझ? तो इस तरह से हम किसी भी मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉट ऑपरेटर। और स्टार्ट में आपको क्या लिखना है, स्ट्रक्चर वेरिएबल का नेम। ठीक है, तो ये x वेरिएबल के लिए 3 मेंबर्स हैं। इसी तरह से y वेरिएबल को अगर आपको
स्टोर करना होगा तो y वेरिएबल में भी जो है 3 मेंबर्स होंगे, ठीक है, a b एंड c, और ये y स्ट्रक्चर वेरिएबल है, ठीक है। सो वेरिएबल डिफरेंट होता है और स्ट्रक्चर वेरिएबल डिफरेंट होता है। वेरिएबल सिंपली हम समझ सकते हैं कि वेरिएबल जिसकी एक डेटा टाइप है और उस वेरिएबल को मेमोरी में लोकेशन मिली है, लेकिन स्ट्रक्चर वेरिएबल में डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा स्टोर हो सकते हैं एक साथ। सो यहाँ पे y में स्टोर है a b एंड c। a का डेटा टाइप है int, b का डेटा टाइप है char, c का डेटा टाइप है float, ठीक है। इसी तरह से आप y को भी एक्सेस कर सकते हैं। लेट्स से y में स्टोर है वैल्यू 10, b में स्टोर है b एंड c में स्टोर है लेट्स से 2.00। सो अगर y को आपको एक्सेस करना है, y स्ट्रक्चर वेरिएबल को, तो आप क्या करेंगे, y डॉट a इज इक्वल टू 10, इस तरह से आप इसको एक्सेस करेंगे। देन y डॉट b इज इक्वल टू b, ठीक है, सेकेंड मेंबर को एक्सेस किया। एंड लास्ट y डॉट c इज इक्वल टू 2.00, इस तरह से हम थर्ड मेंबर को एक्सेस करेंगे। सो स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करना, उसमें मेमोरी एलोकेट नहीं होती है। स्ट्रक्चर को जब डिफाइन करते हैं, इस तरह से स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाते हैं, तो उस टाइम पे मेमोरी एलोकेट हो जाती है। एंड स्ट्रक्चर के मेंबर को अगर एक्सेस करना है तो उसके लिए हमें डॉट ऑपरेटर की हेल्प से उसको एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया स्ट्रक्चर का डिक्लेरेशन और डेफिनेशन। नाउ अगर मुझे इस स्ट्रक्चर को वेरिएबल को असाइन करना हो, मींस इनिशियलाइज करना हो, तो मैं इसको किस तरह से इनिशियलाइज कर सकता हूं? इसको इनिशियलाइज करने के लिए मैं यहां पे मैंने x और y लिया था स्ट्रक्चर वेरिएबल। मैंने सिर्फ इसको अभी डिक्लेयर किया और इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को मैं इनिशियलाइज करने के लिए क्या करूंगा, एक यहां पे नेम यूज करूंगा। लेट्स से मैंने इसका नेम यूज किया edx। तो ये edx क्या है, ये है टैग नेम, और टैग नेम हमेशा ऑप्शनल होता है, ठीक है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम टैग नेम को यूज करें या नहीं करें। तो स्ट्रक्ट कीवर्ड के बाद स्पेस एंड देन टैग नेम। अब अगर किसी भी इस मेंबर्स को आपको जो है इनिशियलाइज करना होगा, तो लेटर ऑन आप उसको क्या कर सकते हैं, लेटर ऑन आप उसको, जैसे मुझे अगर इनिशियलाइज करना है तो मैं इसको यूज कर सकता हूं स्ट्रक्ट देन टैग नेम edx, और लेट्स से मैंने एक वेरिएबल स्ट्रक्चर वेरिएबल डिफाइन कर दिया p इज इक्वल टू, इसमें टोटल कितने मेंबर्स हैं, इसमें हमारे पास 3 मेंबर्स हैं a b एंड c। तो 3 मेंबर्स की वैल्यू को हमें इनिशियलाइज करना होगा, तो हम उसको कैसे इनिशियलाइज करेंगे, a की वैल्यू को मैंने इनिशियलाइज कर दिया 10, b की वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया कैपिटल A से, और c की वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया 1.00 से, ठीक है। तो इस तरह से मैं स्ट्रक्चर वेरिएबल को के मेंबर्स को जो है इनिशियलाइज कर सकता हूं। ये एक इनिशियलाइजेशन का तरीका है। दूसरे इनिशियलाइजेशन का तरीका है कि आप यहीं पे भी इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे इंटीजर है, फर्स्ट a है, a को मैंने असाइन कर दिया 10, b को मैंने असाइन कर दिया लेट्स से 8, और c को असाइन कर दिया 1.00, ठीक है। तो इनिशियलाइजेशन के हमारे पास 2 तरीके हैं, एक डायरेक्टली स्ट्रक्चर वेरिएबल का नेम यूज करके विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्ट कीवर्ड, और टैग नेम यूज करके हम उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, हम जब स्ट्रक्चर के मेंबर को डिक्लेयर कर रहे हैं वहीं पे हम उसको क्या कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर हम ये देखेंगे कैसे स्ट्रक्ट के अंदर हम दूसरा स्ट्रक्चर भी यूज कर सकते हैं, मींस नेस्टेड स्ट्रक्चर को हम देखेंगे, ठीक है। ओके फाइन।